महाराज श्री लोकुश की जन्मभूमि है। रामायण में कथा आती है, थोड़ी सी बात पर भगवान श्री राम ने माँ भगवती जगतजननी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी यहाँ लेकर के आए थे, छोड़ा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। एक बात और ध्यान दें, हमारे यहाँ 16 संस्कार होता है। माँ प्रथम गुरु है। ये जो कुछ भी आपको मिला है, ये माँ का दिया हुआ संस्कार है। संस्कार है तो परिवेश पा करके प्रकाशित होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? संस्कार है तो परिवेश पा करके प्रकाशित होता है। संस्कार नहीं है तो अकेले परिवेश ही क्या करेगा। कुछ महापुरुषों का भाव है। जगतजननी जानकी यदि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर न आई होती तो उनके गर्भस्थ जो दोनों शिशु थे, कुश और गौ, ये इतने योग्य न हुए होते। हमारे यहाँ माँ जब प्रसव अवस्था में होती थी, उन्हें सत्य साहित्य का पठन पाठन कराया जाता था। सत्य चित्र दिखाए जाते थे। ऐसा प्रयास किया जाता था कि घर में कोई दूषित परिवेश न हो। जिसके कारण ये होता था, उदर में बैठा हुआ बालक माँ के द्वारा सब सीख लेता था। आप कथा सुनते हैं, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में रह करके ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था। कथा आती है श्रीमद् भागवत में, जब प्रहलाद जी से असुर पुत्रों ने पूछा, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी जब अपने पिता के राजसभा में आते हैं, पिता ने पूछा, पुत्र तुम्हें सबसे बड़ी प्रिय वस्तु क्या है? ध्यान दें, क्या अच्छा लगता है? पिताजी ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान वासुदेव की भक्ति से बढ़कर के क्या हो सकता है? हर जीव को चाहिए जैसे उसकी कौमारावस्था आवे, गत्वा परम हरिमाश्रय, तो बन जा करके भगवान का आश्रय ले, भगवान का भजन करे, समय को व्यर्थ न बितावे। अनेक प्रकार की यातना हिरण्यकश्यप ने दी प्रहलाद जी को, बहुत सताया, बहुत दंड दिया, लेकिन प्रहलाद जी घबराए नहीं, आई अपने मूल पर। प्रहलाद जी को पाठशाला में भेजा गया। षण्ड अमर के दोनों गुरु है, पढ़ाते हैं। जो कुछ पढ़ाते प्रहलाद जी यथावत सीख लेते थे। षण्डमन बाहर गए हुए थे। सारे असुर पुत्रों को प्रहलाद जी ने बुलाया। असुर पुत्रों, सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर ये कहो कि हम असुर कुल में उत्पन्न हुए, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? कहा, ऐसी बात नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। वो तो सबके अंतःकरण में बैठा हुआ है, सबकी अंतरात्मा है। कोटि प्रयासों सुरबाल का हरे, रूपा सने हृदय सिद्ध स्वतः स्वस्यात्मना।
विषयों के उपवादन से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए असुर पुत्रों भगवान की भक्ति करो। कीर्तन कराते थे। आइए अपने मूल पर जो हम कहना चाहते हैं। असुर पुत्रों ने पूछा, प्रहलाद जी ये बताओ, तुम्हारा जन्म तो यहाँ हुआ, कोई भक्त नहीं आ सकता है, लेकिन ये सब तुमने कैसे सीख लिया, कैसे सीख लिया? प्रहलाद जी कहते हैं, ये सारा ज्ञान देवर्षि नारद जी के द्वारा मुझे माँ के गर्भ में ही प्राप्त हो गया। कथा आती है जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, देवराज इंद्र प्रहलाद जी की माँ कयाधु को पकड़ कर लिए जा रहे थे। देवर्षि नारद जी, मेरे नारद जी ने कहा, कयाधु बोलिए कहाँ जा रहे हो? कहा, इसके गर्भ में हमारा शत्रु है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। देवर्षि नारद जी ने कहा, शत्रु नहीं, इसके गर्भ में तुम सबका मित्र है। कयाधु को छुड़वा दिया, ले आए अपने कुटिया में। आप जो कोई बद्रिकाश्रम गए होंगे, ध्यान दें, तो बद्रिकाश्रम गए होंगे, अलकनंदा और सरस्वती का जहाँ संगम है, केशव प्रयाग कहते हैं, वहीं केशव प्रयाग में देवर्षि नारद जी की कुटिया, वहां दक्ष के श्राप का प्रभाव नहीं रहता था। वही लाकर उपदेश देने लगे, और जब तक उपदेश देते हैं जब तक प्रहलाद जी प्रकट नहीं हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हमारे गुरु देवर्षि नारद हैं, माँ के गर्भ में ही हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। आप लोग कथा सुनते हैं, कुम्हारी के आवे के द्वारा, कुम्हारी के आवे के द्वारा प्रहलाद को ज्ञान हुआ, लेकिन और भी असुरों ने देखा था, उन्हें क्यों नहीं ज्ञान हुआ? नहीं, प्रहलाद जी के अंतःकरण में माँ के द्वारा दिया गया पहले से संस्कार था, उस संस्कार के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हुआ। माँ भगवती जगत जननी सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर आई। महर्षि वाल्मीकि के ज्ञान के द्वारा माँ भगवती जगत जननी जानकी के उस परिवेश के द्वारा, आप जानते हैं, लोग उस इतने बलवान हुए, इतने वीरवान हुए, इतने धैर्यवान हुए। वो किसका देन है? माँ का देन है, माँ के प्रभाव से। तो माँ प्रथम गुरु है। ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है, ये माँ का दिया हुआ संस्कार है, माँ का दिया हुआ संस्कार है। और आप जानते हैं, सबसे पहले जिस आदि काव्य रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने रचा है, वो आदि काव्य रामायण लवकुश ने भगवान श्री राम जी की सभा में जाकर के सुनाया था। अनुष्टुप छंद में सुंदर काव्य वही परिचय होता है भगवान श्री राम जी से लवकुश का। तो अच्छा है, जिस प्रकार से आज भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य और भव्य बन रहा है, बहुत जल्दी निर्माण होगा। आगे आने वाले 2024 की जनवरी में भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में विराज जाएंगे, और मंदिर तो बहुत दिनों तक बनेगा, बहुत भव्य मंदिर बनेगा, विश्व का अद्वितीय मंदिर होगा राम जन्मभूमि। ऐसा चल रहा है कार्य, तो अच्छा है। यहाँ भी भक्तों की इच्छा है, भक्तों की धारणा है, ये लवकुश की जन्मस्थली है। यहाँ भी रामायण के द्वारा दिव्य भव्य भगवती सीता का लवकुश की जन्मस्थली पर मंदिर बनकर के तैयार हुआ, और इसे अयोध्या से जोड़ा जाए, रामायण काव्य के द्वारा जोड़ा जाए। और हम तो लोग ये इस प्रयास में लगे हुए हैं, सब प्रकार से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि रामायण राष्ट्र का राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाए, राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाए। और यह निश्चित है, ज्यादा समय नहीं, आगे आने वाला है। राम जी का भव्य मंदिर बनेगा, देश अखंड होगा, और राम राज्य की स्थापना होगी। रामायण को आदर्श ग्रंथ भी घोषित किया जाएगा। बहुत सुंदर है, समय आ चुका है, लेकिन कब?
जब आप लोग साथ देंगे तब। समय है, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी प्रबल इच्छा है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। प्रबल इच्छा है कि संविधान की धारा 30 को समाप्त करके, धारा 30 को हटा करके समान संहिता लाई जाए और जनसंख्या पर नियंत्रण हो, जनसंख्या पर नियंत्रण हो। अरे हिंदू तो 2 नंबर का नागरिक बना हुआ है।